Assalamu alaikum to everyone. Okay. Is my voice clear to all of you? Yes, sir. Okay, there are some mistakes regarding numbering, and don't worry about this. आपका मकसद lectures है. When I upload it to YouTube channels, over there it will be mentioned by the correct number. So now I'm going to tell you about how to use dictionaries effectively. बहुत से स्टूडेंट्स को देखा गया है कि डिक्शनरी का इस्तेमाल भी नहीं सही माना में उनको मालूम हाउ टू यूज डिक्शनरी, और बास के पास तो डिक्शनरी भी उस तरह की नहीं है जिस तरह की उनको चाहिए अनफॉर्चुनेटली. तो दे यूज डिक्शनरीज विच आर नॉट इफेक्टिव. उससे क्या होता है कि यू आर नॉट एबल टू गेट हेल्प. डिक्शनरीज आर वेरी हेल्पफुल if they are used properly and if you use the proper dictionary. So what are the dictionaries and how to use dictionaries effectively and what type of dictionaries we have? This is what I will tell you in these two sessions. ये इसका part 1 है, इसके बाद इसका part 2 होगा. So it's very important. सबसे ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस का अंदाजा उस वक्त होगा जब आप इस पर लाइव पार्टिसिपेट करेंगे Zoom क्लास के थ्रू, और if you do not attend the session and you only watch the video, so that will not be as effective. So कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं सर आपने YouTube वीडियो लगाई नहीं. तो यार मुझे एक बार बताएं कि जब आप फिजिकल क्लासेस लेते तो क्या उनकी रिकॉर्डिंग होती है? वो भी तो नहीं लगाते ना. तो आप अटेंड करें सेशन को. आप तो सब कुछ खुल चुका है और सब कुछ हमारे हाथ में. तो यूनिवर्सिटी सारे ऑनलाइन पे चल रही थी, इसीलिए यही चाह रहे हैं कि ऑनलाइन के थ्रू ये ख़त्म हो, उसके बाद जो है वो मैनेजमेंट और जो भी चीज़ें मैनेज करके दे विल स्टार्ट फिजिकल. सो हाउ टू यूज़ डिक्शनरीज इफेक्टिवली. अच्छा, इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि योर वन पेपर विल बी ऑनलाइन एंड सेकंड पेपर विल बी फिजिकल. तो मीडिया डिस्कोर्स एनालिसिस जो है वो आपका फिजिकल होगा, जबकि लिटरेरी डिस्कोर्स एंड जर्नलिस्टिक राइटिंग विल बी ऑनलाइन. तो ये चीज़ें आप ध्यान में रख लीजिएगा. एंड डेट्स भी आ चुकी है. 13 को एक पेपर है और एक पेपर मेरा आपका 16 को है. सर लेकिन आपके पेपर में बिल्कुल भी मेंशन नहीं किया उन्होंने कि ऑनलाइन है या हाँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, उसको ओपन एंडेड छोड़ा गया है. मैं आपको तभी तो बता रहा हूँ कि वन विल बी ऑनलाइन एंड सेकंड विल बी फिजिकल. ठीक है, तो उसको ओपन छोड़ने का मकसद ये कि टीचर डिसाइड करेगा, तो हमें कुछ चीज़ों के थ्रू डिसाइड करना है. तो वो मैंने आपको बता दिया कि वन विल बी ऑनलाइन, सेकंड विल बी फिजिकल. और क्या कौन सा ऑनलाइन होगा वो भी मैं आपको बता चुका हूँ, कौन सा फिजिकल होगा वो भी बता चुका हूँ. ओके, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में चंद एक चीज़ें इसकी और भी विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू. इन्फ्रेंस इसमें एक हो गया फ्रॉम रीडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, एंड रिफ्रेजिंग स्किल्स और टेक्निक we'll discuss inshallah in the next week. Tomorrow inshallah we have classes regarding media discourse analysis. कोशिश पूरी होगी कि अगले हफ्ते तक हमारा ये कोर्स कंप्लीट हो जाए, एंड देन इंशाल्लाह विल गो फॉर प्रेजेंटेशन विल बी ऑनलाइन. और सब ने तैयार करने की तरीका मैं बता चुका हूँ कैसे आपने तैयार करनी होंगी. और 8 से 10 मिनट की प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, 7 से 8 उसकी या 8 से 9 स्लाइड्स होनी चाहिए. एंड यू विल सेंड टू मी एंड आई विल प्ले योर प्रेजेंटेशन. इज दैट क्लियर? तो इसके लिए हम रख लेंगे डेली बेसिस पे भी हम कर लेंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल. जिस जो स्टूडेंट्स प्रेजेंटेशन दे देंगे उस तरह से उनका होता जाएगा. तो कोशिश ये करेंगे कि 10 तारीख तक हम सब चीज़ों से फारिग हो जाएं. या एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? नो सर. दोबारा आप लोगों से एक बात कह रहा हूँ कि दिस इज योर फाइनल सेमेस्टर एंड लास्ट सेमेस्टर, सो you should show your extraordinary work and you should work hard so that you can get better marks. लास्ट सेमेस्टर वाले तो अमूमन बहुत एक्टिव होते हैं, बहुत एनर्जेटिक होते हैं, तो ज़्यादा सवाल नहीं करते बल्कि जो टीचर्स इंस्ट्रक्शन देते हैं उन पे अमल करते हैं. तो इसमें उन्हीं का फ़ायदा होता है. इसलिए काइंडली आपको जो भी इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं उस पर अमल करें सो दैट इट कैन बेनिफिट यू. आप लोगों ने 10 स्टूडेंट से मैं पूछ भी नहीं सकता. चलिए ठीक है. ओके, डिक्शनरी. या डिक्शनरी के बारे में आप लोगों के पास क्या नॉलेज है? व्हाट डू यू नो अबाउट डिक्शनरी? या व्हाट डू यू नो अबाउट डिक्शनरी? Yes. Source of vocabulary,
source of meanings. Source of meaning vocabulary क्या मतलब? Sir, dictionary is a hub of words. जिससे हम वोकेबलरी को जो है जान सकते हैं, डिफरेंट वोकेबलरी जान सकते हैं, उसकी मीनिंग्स जान सकते हैं डिक्शनरी से. Okay. Dictionary help us to learn about new words, to know about new words and their meanings, and all the words which are in the world, they are all in the dictionary, and it has many benefits if we use it properly. And there are ways to use the dictionary, but we do not know those ways. We just use it without knowing its uses and ways. Okay. और कोई? Right. Very good. सर डिक्शनरी ये जो इनहांस वोकेबलरी करने के लिए इस्तेमाल होती है, इसमें वर्ड्स का एटमोलॉजी और कोलेक्शंस मिला होता है वर्ड्स का. जैसे एटमोलॉजी उसकी हिस्ट्री या वर्ड्स क्या है, और कोलेक्शंस उसका नाउन्स एडजेक्टिव्स, कुछ वर्ड्स जैसे गेट है, लुक है, उसका फ्रेजल वर्ब क्या है, वो सारा मिला होता है. ये हमारी वर्ड्स की मीनिंग्स और कॉन्टेक्स्ट को इनहांस करने के लिए इस्तेमाल होता है. Okay, very good. Usage, you mean usage, right? और कोई इस हवाले से? Dictionary we use usage, etymologies, pronunciation, translation. Okay, and okay, dictionary, actually when we talk about dictionary, so what thing comes to our mind? First thing that comes to our mind is meaning. When we talk about dictionary or dictionary, so first thing that comes to our mind is meaning. This is something that is understood, but there are many other things which we can find from a dictionary, and many people or many students or many users of dictionaries do not know about this thing. For example, usage, how to use a particular word in a sentence. This is something dictionary will tell you. Okay. Is my voice clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. You can see my presentation. जिस तरह मैं आप लोगों को तैयार करके presentation के जरिए आप लोगों को teach कर रहा हूँ. This is how you have to prepare your own presentation. Are you getting me? आपको जो students ने कहा कि सर how to prepare presentation, तो यार common sense की बात है, 1.5 साल आप presentation ऐसे ही देते रहे ना, online ही देते रहे. पता नहीं आप लोगों ने दी होंगी तो online ही दी होंगी 1.5-2 साल. तो इसी तरह से आपने ये जो मेरी presentation आपके सामने, this is a kind of example for you, and this is how you can make presentation. पहली जो आपके पास स्लाइड होगी दैट विल बी इंट्रोडक्शन. क्या आप कौन से डिपार्टमेंट से बिलोंग, आपका नाम क्या है, एंड व्हिच डिपार्टमेंट आर यू फ्रॉम, एंड देन योर सब्जेक्ट, और ये सब कुछ आना है. फर्स्ट जो आपके पास स्लाइड इसमें लिखना होगा. सेकंड में आप जाके टॉपिक का नाम लिख देना. फिर थर्ड से आपने स्टार्ट लेना है. थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, इसमें आपके 6-7 पॉइंट्स होने चाहिए. 5-6 या 6-7 पॉइंट्स होंगे. और इसके बाद आखिर में कंक्लूजन की हेडिंग डाल के उसको कंक्लूड कर दीजिएगा. लास्ट वन में थैंक यू वेरी मच. इस तरह से दोनों 10 स्लाइड्स बन जाएंगी. ये इज दैट क्लियर? तो ये अगर आपके पास सब कुछ सब मतलब अगर आप या आप अगर इसको फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब आप अगर प्रेजेंटेशन यूनिवर्सिटी में भी आके देते हैं तो आप ज़्यादा पीपीटी में ही लेकर आएंगे. वहाँ पे प्रोजेक्टर्स का इस्तेमाल होता है. कभी भी प्रेजेंटेशन बगैर किसी चीज़ के नहीं होती. कुछ स्टूडेंट कहते हैं नहीं सर हम बोर्ड पे जाके लिख के दे देंगे, तो बोर्ड पे लिखने से प्रेजेंटेशन नहीं होती है. ये एक धोखा, एक अपने आप को धोखा देना है. प्रेजेंटेशन तैयारी के बाद होती है, और तैयारी आपने करनी होती है. या तो आप पोस्टर्स और इन चीज़ों को आपने ला के करना होगा, वो एक पुराना ट्रेडिशनल तरीका था. बट नाउ मॉडर्न मेथड इज पीपीटी.
मॉडर्न मेथड इज थ्रू प्रोजेक्टर्स। तो यहाँ पे आप ऑनलाइन में भी ऐसे हो, you will make your PPT and then you will send your PPT to me। और जो मैंने आपको तारीख बताई उस तारीख में सबकी प्रेजेंटेशन तैयार होनी चाहिए। मैं आपकी ऑन एंड ऑन सेशंस लूंगा, ठीक है। और कोशिश ये होगी कि जल्दी जल्दी वो सर हमारे 1 दिसंबर से स्टार्ट है ना प्रेजेंटेशंस? या 1 दिसंबर से स्टार्ट होंगे आपकी, ठीक है। तो मतलब कोशिश यही होगी कि मैं एक दिन में हो सकता है आप लोगों के 6 सेशंस भी ले लूँ ताकि प्रेजेंटेशन, क्योंकि मेरी कोशिश ये कि अगले वीक के एंड में कोशिश अपनी ये करूँगा कि कोर्स कंप्लीट हो जाए, ठीक है। अगर थोड़ा आगे पीछे हुआ तो हम मजीद एक्स्ट्रा क्लास करके इसको कंप्लीट कर लेंगे। फिर 1 दिसंबर से यू विल ओनली गिव योर प्रेजेंटेशन, राइट। तो उस प्रेजेंटेशन में जो है कोशिश यही होगी कि जल्दी से आप उसको दे दें और फिर आपका जो 13 को पेपर है उस तैयारी तो आप लोग ये भी उसके लिए लिहाज से होगी, क्योंकि जो चीज़ें आप इसमें करेंगे कवर अप करेंगे वो चीज़ें आपके पास वहाँ पर भी है कि वहाँ थोड़ा अंदाज मुख्तलिफ होगा, यहाँ का अंदाज मुख्तलिफ है। और प्रेजेंटेशन के हवाले से भी कहूँगा कि यू मस्ट वॉच प्रेजेंटेशन ऑफ योर क्लास फेलोज, इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ लर्निंग। बहुत सी चीज़ें आप इसे लर्न करेंगे इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। वजह ऐसी है कि आप खुद इसको स्टडी करें, यू कैन लर्न फ्रॉम योर क्लास फेलोज एज वेल बाय अटेंडिंग द सेशन। तो काइंडली ये जो मेरे पास प्रेजेंटेशन वगैरह हैं इनसे आप उसको देख सकते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर अ प्रेजेंटेशन। इज दैट क्लियर? तो इसमें अगर कोई परेशान हो रहा है कि यार तो आप 1.5-2 साल प्रेजेंटेशन आपने ऑनलाइन ही दिए, उस वक्त कोई आपके पास फिजिकल या कुछ नहीं था, तो अब तो बहुत आसानी हो गई है। आपको मैंने दिखा दिया कि हाउ आई एम प्रिपेयरिंग प्रेजेंटेशन, इन द सेम वे यू हैव टू प्रिपेयर योर प्रेजेंटेशन। और फिर जब आपकी प्रेजेंटेशन जिस दिन होगी तो उस दिन आपने सबकी प्रेजेंटेशन याद रखिएगा 1 दिसंबर यू ऑल शुड बी रेडी। ओके सर। कोई ये नहीं कहेगा सर मैं तैयार नहीं हूँ, सर मेरी तैयार नहीं है, सर मैं यहाँ पर हूँ, सर मैं वहाँ पर हूँ, सर मैं इधर हूँ, सर मैं उधर हूँ। ये सब चीज़ें नेगेटिव जाएगी, आपके अगेंस्ट जाएगी। और याद रखिएगा अगेंस्ट जाने का मतलब है आपका जो प्रोफाइल है वो ख़राब होगा और फिर इससे आप जो है ना मार्किंग में आपको प्रॉब्लम होंगी, लूज़ करेंगे आप। तो काइंडली ऐसा कुछ मत कीजिएगा जिससे आपका जो है वो प्रोफाइल ख़राब हो और हमें सोचना पड़े 10 दफ़ा कि यार हम क्या करें। तो अच्छा करें ताकि पॉजिटिव आपका इम्पैक्ट अच्छा आगे जाए। टाइमली सबमिशन ऑफ असाइनमेंट, timely giving of presentation, they are very very important। इसीलिए मैंने आप लोगों को बर्डन भी कम डाला, क्योंकि मैं माजी में मैंने देखा कि प्रेजेंटेशन असाइनमेंट देता हूँ तो स्टूडेंट्स को प्रेजेंटेशन को गोल कर जाता है, इसलिए मैंने प्रेजेंटेशन के मार्क्स भी ज़्यादा रखे हैं और उसमें मैंने आपको टाइम भी ज़्यादा दिया ताकि आप इसके लिए मेहनत करें और पता चले कि कौन किस कैलिबर का। इससे भी हमें काफ़ी आइडिया हो जाता है when they give their presentation whether it is original or fake presentation or it is plagiarized presentation, इसका भी अंदाज़ा हो जाता है, ठीक है। Any question regarding this? नो सर। Okay. नो सर। तो मैं आप लोगों को प्लेजरिज्म का जो पीपीटी है वो आपको सेंड कर दूंगा, तो आप उसको देख सकते हैं। दिस इज द वे यू हैव टू गिव योर प्रेजेंटेशन, यू हैव टू प्रिपेयर योर प्रेजेंटेशन। स्लाइड्स आपने इस तरह से तैयार करनी होंगी। बाकी आप अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो मैंने आपको सिर्फ तरीका बताया, यू कैन ऐड एंड रिमूव मैनी थिंग्स ऑन योर ओन। It is on upon your creativity as well. Okay, what is a dictionary? Is that clear to all of you? Yes sir। A reference book that lists the words। अब आप थोड़ा गौर कीजिएगा, आप जो डिक्शनरी आपको मैं बता रहा हूँ वो आप याद रखिएगा, that is of advanced level and upper post graduate level। वो जो हम पुरानी डिक्शनरीज इस्तेमाल कर रहे थे, so that should not be used by you now। Now you should use such dictionaries। Understand your level। Your level is now postgraduate level। Even you should avoid advanced things। जो advanced होता है वो BA level का होता है। So our reference book that lists the words of one or more languages, usually in alphabetical order, along with information about their spelling, pronunciation, grammatical status, meaning, history and use। अब ये सब चीजें डिक्शनरी में होनी चाहिए। क्या क्या होनी चाहिए? स्पेलिंग जो मिल जाती है आपको, प्रोनाउंसिएशन आपको हर डिक्शनरी में नहीं मिलेगी, लोकल डिक्शनरीज में आपको नहीं मिलेंगी, ग्रामेटिकल स्टेटस भी आपको लोकल डिक्शनरी में नहीं मिलेगा। या मिलता है? ग्रामेटिकल स्टेटस मिलता है क्या भाई? यस सर। सर मिलता Yes, है। sir। लोकल डिक्शनरीज में या जो उन घरों में पढ़ी होती है उसमें आपको ग्रामेटिकल स्टेटस भी बहुत कम मिलेगा, बल्कि नहीं होता, सिर्फ आपको मीनिंग दे देंगे, आपको 2-4 मीनिंग दे देंगे, दैट इज डिक्शनरी। तो वो आपने नहीं खरीदनी। ग्रामेटिकल स्टेटस उसमें होना चाहिए। मैं दिखा दूंगा आपको ग्रामेटिकल स्टेटस क्या होता है। मीनिंग तो लाजमी होती है,
और आपको जो एडवांस डिक्शनरी जो हिस्ट्री भी बताएगी उस वर्ड का कि वर्ड लिया कहाँ से, और सबसे अहम चीज़ है यूजेज, यूज बताएगा आपको हाउ टू यूज दिस वर्ड, इसके कितने फंक्शन हैं, हाउ टू यूज दिस वर्ड इन अ सेंटेंस. सो दीज आर द थिंग्स व्हिच अ डिक्शनरी इंक्लूड्स. सिग्निफिकेंस ऑफ डिक्शनरी फॉर स्टूडेंट्स. अब स्टूडेंट्स के लिए इसकी अहमियत क्या है? Dictionary is important for everyone, whether a student or a teacher. For every person it is very important. If because when we learn a language, even our own language, there are many words which are difficult to understand, so we need dictionary. So dictionaries are very important for students. A good dictionary give us grammatical status of word. एक अच्छी dictionary आपको grammatical status देगी. For example, वो हमें क्या क्या बताती है? Tell us about the idioms, phrasal verbs related to the word, जो उस word से relate करता है. It tell us about culturally associated meanings, जिसको हम quantitative meanings भी कहते हैं. Culturally associated meanings. It tell us about variety of styles, पर उसमें आपको variety of styles बताया जाता है. जैसे आप इंग्लिश डिक्शनरी की बात करेंगे तो you will come to know about British style, American style, फिर इसमें आपको और भी बताया जाएगा Indian style, Australian, Canadian, मतलब variety का आपको पता चलेगा. It tell us about more related words, और उससे related जो words है उसका भी आपको बताएगा कि इससे और मजीद words क्या relate करते हैं. A good dictionary tell us about the appropriate use of a particular word. किसी भी word का appropriate जो use है, it will tell you about that use. So in a nutshell, we can say a good dictionary is a need for every student and a teacher. And without this, we may face great problems in understanding any language. अब ये जो चीजें सामने आपको मैं दिखा रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ. And I'm showing you here one. Can you see? Can you see the window? Yes, No, sir. sir. No, sir. No. Okay. हमें मिल रही है. I'm showing you one long band offline dictionary, and then I will show you online dictionaries as well. Can you see now? Yes, sir. This Yes, is all. sir. Now this is online dictionary. This is not offline dictionary. If you use offline dictionary, you will not find such ads. इसमें आपको बहुत सारे ads वगैरह भी नजर आएंगे because it is online dictionary. ठीक है. अब आपने इसमें टाइप किया. For example, I am typing a word here. There is a word shit. I am typing here. When I type this word, so it is telling me what? ये जो इससे मैच कर रहे हैं सब यहाँ पे आ रहा है कि shit we can use as a noun, it is used as a verb, it is also used as an adjective. तो ये noun, verb और adjective के तौर पे इस्तेमाल किए जा सकते हैं. फिर उससे related words आपको बताया जा रहा है. यहाँ पे आप देखें, you can see over here shit, उसके status बताया जा रहा है कि ये क्या है, exclamation के तौर पे इस्तेमाल होता है. And here you can find British pronunciation. This is British. Voice can you get the voice? आवाज आ रही है? Yes, sir. ये Yes, इसकी sir. ब्रिटिश, ये इसकी Yes, ब्रिटिश sir. प्रोनाउंसिएशन है, ये इसकी अमेरिकन है. ये इसका सिंबल है कि आईपीएस सिंबल शिट. एंड हियर इट इज टेलिंग अस अबाउट इट्स रजिस्टर कि ये है क्या, ये टेबू वर्ड और स्लैंग वर्ड है. नीचे इसकी मीनिंग आ रही है, फिर ये इसका यूजेज आ रहा है. फिर मजीद इसमें अगर कुछ डिटेल्स है वही आपको बताना है. लेस ऑफेंसिव एक्सक्लेमेशन टू यूज और दिस एंड दैट, स्पेशली नॉर्थ अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश वगैरह जो भी है. फिर ये इसका ओरिजिन बता रहा है कि ये शुरू कहाँ से हुआ था. ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है, इससे निकला जर्मनिक ओरिजिन इसका था, और ये सारी डिटेल बता रहा है. हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज वाले जो है इसको यूज कर सकते हैं. ठीक है. तो इस तरह से हमें ये इस शिट का एज अ एक्सक्लेमेशन ये बताया. अब अगर हम इसका मजीद स्टेटस चेक करें, हमने शिट को एज अ नाउन चेक करना है. तो ये इसका हमने यहाँ पे क्लिक किया. अब ये शिट जो वर्ड है ये एज अ नाउन हमारे पास आया. तो नाउन के तौर पे ये टेबू है और स्लैंग है, यानी कि ये वर्ड वी शुड अवॉइड यूजिंग दिस वर्ड. इसको हमने
टेबू जितने भी वर्ड्स होते हैं उसको उससे बचना चाहिए, क्योंकि वो उसको उर्दू में हम कहते हैं ना बेहुदा, इस तरह के अल्फाजों में शुमार होता है। ये जो सामने ईडियम का एक आपके सामने आ रहा है, ये ईडियम से मुराद ये कि यहाँ आप क्लिक करेंगे तो ईडियम्स की इसमें शीट के जितने भी ईडियम्स होंगे उसमें आप चले जाएंगे। ये इसका माना है सॉलिड वेस्ट मैटर फ्रॉम द बॉल्स, ठीक है, ये इसका सिनोनिम है। अ पाइल ऑफ डॉग शिट ऑन द पाथ, ये इसका एक एग्जांपल है। और नीचे ये क्या कहा जा रहा है कि अ मोर पोलाइट वे टू एक्सप्रेस दिस एग्जांपल वुड बी अ पाइल ऑफ डॉग पू और पॉप। ये मजीद उसने बताया कि मजीद आप इसको पोलाइट वे में क्या कह सकते हैं। फिर ये सेकंड मीनिंग है इसकी, और ये उसका यूजेज बताया जा रहा है आपको, जिसको हम कॉलोकेशन कहते हैं। कॉलोकेशन पता है आप लोगों को? कॉलोकेशन मालूम है? Yes, sir. यस सर। तो ये उसका कॉलोकेशन है। क्या होता है कॉलोकेशन? Dictionary meaning, associated meaning, connotation, denotation, dictionary meaning. हाँ, लेकिन कॉलोकेशन की बात कर रहा हूँ। सर उसका एडजेक्टिव क्या है, नाउन क्या है? भाई कॉलोकेशन यूजेज को कहते हैं, हाउ टू यूज वन वर्ड विद अनदर वर्ड, दिस इज कॉल्ड कॉलोकेशन। वो जो आप बताए ना डिक्शनरी एसोसिएटेड मीनिंग, तो वो डेनोटेटिव मीनिंग कहलाता है और कॉनोटेटिव मीनिंग कहलाता है, उसको हम कॉनोटेशन कहते हैं। ये कॉलोकेशन है, इसमें आपको ये देखना होता है कि ये सबसे इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपको जब यही नहीं पता होगा कि किस वर्ड के साथ ने कौन सा वर्ब इस्तेमाल करना है, किस नाउन के साथ कौन सा वर्ब इस्तेमाल करना है, किस एडजेक्टिव किस नाउन के साथ कौन सा एडजेक्टिव इस्तेमाल करना, तो आप कैसे इस्तेमाल करेंगे? फिर वो आप जो है नेचुरल इंग्लिश कभी नहीं बोल सकेंगे। तो कॉलोकेशन इज नेसेसरी ओवर देयर। ये इसकी थर्ड मीनिंग है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, फिर ये उसके इडियम्स है जो इससे रिलेटेड है। काफ़ी सारे इडियम्स हैं, तो ये हमने जब उसको एज अ नाउन देखा। इसी तरह से अगर आप एज अ वर्ब देखेंगे तो उसकी अलग डायरेक्टरी आपके पास आएगी। ये देखें एज अ वर्ब अलग उसका हिसाब किताब है, ठीक है, तीन ही मीनिंग है एज अ वर्ब। तो ये एक वर्ड इस तरह से, अगर आप कोई और वर्ड देंगे, फॉर एग्जाम्पल कोई वर्ड आप बताएं। एक वर्ड है लिस्ट, इसको हमने देखा, इसको हम चेक करते हैं। सो यू कैन सी ओवर हियर इट कैन बी यूज एज वर्ब एज वेल एंड नाउन एज वेल। इसके दो फंक्शन है, नाउन और वर्ब, बाकी रिलेटेड आपके पास इससे वर्ड्स हैं। एज ए नाउन इसकी मीनिंग ये, ठीक है, और इसके एग्जाम्पल्स दे रही, और ये इसके फ्रेजेस हैं। ये उससे रिलेटेड फ्रेजेस हैं। ये जो आगे बताया ना ऑन द लिस्ट, इट इज कॉल्ड अ फ्रेज, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये होती है नेटिव जो भी टच होता है। अगर हम ये ज़हन में रखें, याद कर लें, तो इससे क्या होगा, आवर इंग्लिश विल बिकम नेचुरल इंग्लिश। लिस्ट ऑफ समथिंग, आई मेड अ लिस्ट ऑफ थिंग्स टू डू, ये पूरा आपके पास आ रहा है। पर ये इससे मजीद एसोसिएटेड वर्ड्स हैं, ए लिस्ट, एक्टिव लिस्ट, बी लिस्ट, बकेट लिस्ट, डीन्स लिस्ट, डिसेबल लिस्ट वगैरह वगैरह। फिर ये मजीद एक्स्ट्रा एग्जाम्पल आपको दे रहा है। एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये वहाँ से ली जाती हैं। These examples are taken from native speakers speech, right? फिर यह कॉलोकेशन बता रहा है इसका कि इस वर्ड का कॉलोकेट क्या है, इसके साथ आप क्या क्या चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड दिस इज वन इडियम रिलेटेड टू लिस्ट। इज दैट क्लियर? तो ये आपके पास ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ऑनलाइन। इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो यू विल फाइंड अनदर डिक्शनरी। नजर आ रही है? Yes, sir. ये एक और डिक्शनरी है, दिस इज कॉल्ड कैम्ब्रिज डिक्शनरी। सो यू शुड यूज सच डिक्शनरीज। आप लोग को इस तरह की डिक्शनरी इस्तेमाल करनी चाहिए, और ये मोनोलिंगुअल डिक्शनरीज आगे आपको बताऊंगा इस हवाले से। You can see here it is Cambridge Dictionary, and it will also tell you about things in detail. And this is online Cambridge Dictionary. For example, I'm writing a word here, propagate. Now I wrote this word propagate, and it is giving us the meaning of this word. Propagate means क्या है? Grow. और ये क्या है? फॉर्मल इनफॉर्मल ये सामने आ रहा है, ट्रांजिटिव है इंट्रांजिटिव ये सामने आ रहा है लिखा हुआ। एक मीनिंग में ट्रांजिटिव है, दूसरी मीनिंग में ये इंट्रांजिटिव है। फिर नीचे प्लांट प्रोटेक्शन, ये इसके साथ जो वर्ड्स आ रहे हैं ये क्या है? रिलेटेड वर्ड्स एंड फ्रेजेस। ये इसके साथ जो रिलेटेड वर्ड्स है प्रोपेगेट के वो आ रहे हैं आपकी लिस्ट। फिर इसके बाद आपने प्रोपेगेट को देखा तो उसकी मजीद मीनिंग्स आ रहे हैं एज अ वर्ब, ठीक है। पूरी डायरेक्टरी आपको प्रोपेगेट फिजिक्स में क्या कैसे इस्तेमाल होता है उसका ये आपको बता रहे हैं। फिर आप देखेंगे अमेरिकन डिक्शनरी में प्रोपेगेट के हवाले से, तो ये आपको ये बता रहा है। फॉर एग्जांपल ऑफ प्रोपेगेट, सो दिस इज कैम्ब्रिज डिक्शनरी।
इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो हमारे पास और भी डिक्शनरीज हैं, मतलब एक डिक्शनरी पर रिलाई करना भी नहीं है, यू कैन यूज मल्टीपल डिक्शनरीज। एक डिक्शनरी आपके पास ये वाली भी है, कॉलिंस डिक्शनरी, ये सब ऑनलाइन है, इजीली अवेलेबल, फ्री ऑफ कॉस्ट। ये एक डिक्शनरी है जो मीनिंग के एतबार से बहुत ज़बरदस्त डिक्शनरी है। फॉर एग्जांपल आई राइट हियर वर्ड, मैं यहाँ पे एक वर्ड टाइप करता हूँ, कम्युनिकेट। अब ये मुझे कम्युनिकेट के हवाले से बता रहा है कि इसके ये क्या है, वर्ब है, फॉर्म्स बता रहे हैं, एंड देन यू विल फाइंड हियर एक्सप्लेनेशन। फिर ये आपको जुमले, इसके जुमले बता रहा है, ठीक है, जुमले बता रहा है, उसमें आपको ये मजीद जो है बता रहा है कि वर्ब पैटर्न बता रहा है आपको, ये इसके सिनोनिम्स साथ में आ रहे हैं कि इसके साथ कौन कौन से सिनोनिम्स हैं, कम्युनिकेट, कॉन्टेक्ट, टॉक, स्पीक वगैरह वगैरह जो भी है, सिनोनिम्स मजीद दे रहा है नीचे, और एंटोनिम्स भी बता रहा होता है। तो ये आपके पास सेकंड मीनिंग है, थर्ड मीनिंग है, राइट, काउंटेबल नाउन, शी इज़ अ गुड कम्युनिकेटर। फिर ये आपके पास अमेरिकन ब्रिटिश का भी बताता है, इन ब्रिटिश इंग्लिश कम्युनिकेट के क्या माने, टू इम्पार्ट नॉलेज और एक्सचेंज थॉट्स बाय स्पीच, राइटिंग, जेस्चर्स। ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव वही बता रहा है, ये 6 मीनिंग्स, देयर आर 6 मीनिंग्स ऑफ कम्युनिकेट हियर। इज दैट क्लियर? ये अमेरिकन स्टाइल इंग्लिश में ये इसके जो चीज़ें होता है, ब्रिटिश और अमेरिकन दोनों का बताएगा आपको ये। तो जहाँ पे आपको ब्रिटिश इस्तेमाल करनी है, यू कैन यूज ब्रिटिश, एंड वेयर यू हैव टू यूज अमेरिकन, देन यू कैन यूज अमेरिकन। दिस इज हाउ यू कैन यूज डिक्शनरीज, ऑनलाइन डिक्शनरीज। तो ये ऑनलाइन है, इसमें मजीद चंद चीज़ें आपको बाद में बताऊंगा। सो इज दैट क्लियर? यस सर। Yes, sir. तो ये चीज़ें आप लोग यूज करते हैं, नहीं करते? आप में से सर कितने जरूरत पड़ने पे करते हैं। जरूरत तो हर वक्त, जरूरत तो आप लोग सर को ये अभी जरूरत नहीं पड़ेगी तो कब पड़ेगी? आप लोग कभी पढ़े तो जरूरत पड़ेगी ना भाई। आप लोग टेक्स्ट को पढ़ते ही नहीं है, ना ही आप लोग कभी जहमत करते हैं पढ़ने की। When you read, then you will need. If you don't read, you will never need. अभी अगर आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा तो आगे क्या मतलब ये कि होगी, जरूरत पड़ेगी आप लोगों को। तो नीड तो उस वक्त होगी ना जब आप पढ़ेंगे, आपको मुश्किल वर्ड्स भी सामने नजर आएंगे, then you will Yes, sir. consult a dictionary for सर that word. हम लोग रीडिंग भी करते हैं, हम डिक्शनरी भी यूज करते हैं, उनकी मीनिंग सर्च करते हैं, लेकिन द प्रॉब्लम इज दैट वी डू। देखें, आपको वर्ड की पॉलिसी का पता होना चाहिए। वर्ड हैज मल्टीपल मीनिंग्स एंड आल्सो फंक्शंस। आपको अगर इनके बारे में नहीं मालूम होगा, यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर सेंटेंस। अच्छा, बहुत सी जगह पे आपने अपना इन्फ्रेंस भी लगाना होता है। आपको मतलब ये इन्फ्रेंस से बना दिया कि यू हैव टू गेट बैकग्राउंड नॉलेज ऑफ द वर्ड एज वेल। ऐसा नहीं है कि हर जगह आपको डिक्शनरी का यूज करना पड़ेगा। देयर आर ओकेजन व्हेन वी नीड टू यूज टेक्स्ट अटैक स्किल्स, यानी टेक्स्ट के थ्रू आपको उसकी मीनिंग को समझने की कोशिश करनी पड़ती है। ओके, नाउ यू कैन सी Sir, we read books and we use dictionary as well, but we don't remember those new words, sir. We forget them. Practice is the best way to remember words. The more you use words in your everyday conversation, the better you can. अब ये जरूरी नहीं कि आपने 10 वर्ड्स पढ़ी तो 10 के 10 आपको याद हो जाएंगे। 10 में से अगर 4 भी याद हो जाएंगे, so it is your great achievement, right? But use them in your everyday conversation, then inshallah it will become the part and parcel, and it will be fixed in your memory. खाली जेब में या पॉकेट डिक्शनरी रखने से या किसी के लिस्ट अपने पास रख ली, उसको रखने से वोकैबुलरी याद नहीं होती। जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतनी वो आपके पास, आपकी मेमोरी में रह जाएंगी। What does a good dictionary tell us? अब एक अच्छी डिक्शनरी क्या क्या चीजें हमें बताती है, तो उसका मैं आपको बता रहा हूँ। A good dictionary tell us a lot more about a word than just its meaning. याद रखिएगा, यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि here I am telling you about a good dictionary. मैंने आपसे कहा ना, there are many dictionaries in the market, unfortunately, but they all are not for you. They are for beginners. They are for elementary students. They are for school going students, even for college going students, but not for you. You should understand your level. आपको अपना लेवल समझना चाहिए। अगरचे बहुत से स्टूडेंट्स लेवल पर नहीं है, लेकिन कम से कम
एकेडमिकली आप उस लेवल पर हैं, यानी कि आप एमए के स्टूडेंट्स हैं, इसको आप समझें, ठीक है। अगरचे इंग्लिश उस लेवल का या नहीं है तो उसका यह मतलब नहीं कि आप उस लेवल पे नहीं है। तो आपको उस लेवल के लिहाज से डिक्शनरी का इस्तेमाल भी करना चाहिए ताकि आपको मैक्सिमम नॉलेज का पता चले और आपके मयार के मुताबिक जो नॉलेज है उसका पता चले। सो अ गुड डिक्शनरी विल हैव नॉट ओनली जस्ट मीनिंग बट वर्ड क्लास, जिसे हम ग्रामेटिकल स्टेटस कहते हैं। जैसा भी आपको मैंने दिखाया था कि वर्ड क्लास भी आपको बताएगा ये इसका ग्रामेटिकल स्टेटस क्या है। स्पेलिंग बताएगा आपको, तो स्पेलिंग तो हर एक जगह आपको मिलती है, स्पेलिंग में जो वेरिएशंस है वो बताएगा आपको। synonyms and antonyms with their differences, synonyms भी बताएगा और antonyms भी बताएगा, और साथ में ये बताएगा what are the differences, idioms, phrasal verbs and proverbs, they all are included in vocabulary। तो इसके साथ जो idioms, related idioms है वो भी बताएगा, phrasal verbs भी बताएगा, और if there are any proverbs so it will also tell you about those proverbs। तो एक अच्छी डिक्शनरी आपको ये सब चीजें बताएंगी। There are around 42 or 43 students, अभी जाके मुश्किल से 13 स्टूडेंट ज्वाइन किया है। तो इतनी मतलब गफलत होती है स्टूडेंट्स। 9:30 बजे क्लास स्टार्ट की मैंने यार। कोई हम तो प्राइवेट इदारों में संडे को क्लासेस लेते हैं, सैटरडे संडे को जाके क्लासेस हम ले रहे होते हैं, तो वहाँ स्टूडेंट आ जाता है। इकरा में और दीगर जगहों पे इवन संडे को क्लासेस होती है एंड स्टूडेंट्स कम ओवर देयर। यहाँ पे घर पे बैठ कर आप लोग ऑनलाइन क्लासेस भी आप जो है वो नहीं ले पा रहे। सो इट इज़ अ वेरी शेमफुल थिंग। अभी 13 स्टूडेंट्स अभी हुए एंड दिस इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ टुडेस सेशंस। Is that clear? So what class? Spelling, synonyms, antonyms, idioms, phrasal verbs and proverbs। अच्छा, अच्छी डिक्शनरी आपको क्या मजीद क्या बताएगी? Collocations with examples, how words go together, कि किस तरह से अल्फाज एक, ऐसा नहीं कि हर वर्ड आप अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर लें। याद रखिएगा कॉलोकेशन ये चीज होती है। मैं आपको थोड़ा एक झलक दिखा देता हूँ, आई डोंट नो आप में से याद, ये है कॉलोकेशन। मैं ये नहीं कह सकता ही इज अ ब्यूटीफुल मैन या शी इज अ हैंडसम गर्ल। ग्रामेटिकली ये दोनों जुमले बिल्कुल दुरुस्त है। एम आई राइट और रॉन्ग? ग्रामेटिकली बोथ दीस सेंटेंसेस आर करेक्ट, बट ग्रामेटिकली करेक्ट है लेकिन सिनोनिम्स राइट नहीं है। हाँ, लेकिन सेमेंटिकली दोनों गलत हैं। दे बोथ आर रॉन्ग, क्योंकि आप मैन ब्यूटी के लिए ब्यूटीफुल लगा नहीं सकते। लगा सकते हैं क्या? नहीं सर। और अगर लगाएंगे तो कैसे? सर हैंडसम है ना, वो बॉयज के लिए इस्तेमाल होता है। हैंडसम हो गया, यानी कि ब्यूटीफुल दुनिया में हर चीज के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन आम इंसान की ब्यूटी के लिए, आम मर्द की ब्यूटी के लिए ब्यूटीफुल का इस्तेमाल नहीं करते। बाकी हर चीज के लिए आप, मैंने देखा है प्रीटी कर सकते हैं। ये इसकी बात कर रहे हैं आप? ही इज अ प्रीटी मैन, ये कहेंगे सर? ये हो सकता है। आप लोग से पूछो क्या होता है? नहीं सर, ये नहीं, गर्ल्स के लिए होता है ना प्रिटी। प्रीटी तो भाई खास तौर पर गर्ल्स के लिए होता है। ये देखें आप, थोड़ा सा यहाँ देखें, सर ये कॉनोटेशन है। कॉलोकेशन जी, कॉनोटेशन नहीं। ये देखिएगा, प्रीटी को देखिएगा। प्रीटी क्या कह रहे हैं कि टू सम एक्सटेंट फेयरली द गेम वाज प्रीटी गुड। ये चीजों के लिए इस्तेमाल हो रही है। जब हम बात करेंगे द परफॉर्मेंस वाज वेरी इंप्रेसिव विद प्रीटी, लेकिन बात करेंगे अगर उसकी टू सम एक्सटेंट फेयरली, प्रीटी की स्पेलिंग, हाँ ये एज एन एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं। देखो फंक्शन चेंज हुआ तो मीनिंग भी तब्दील हो गई। अब यहाँ क्या कह रहे हैं? स्पेशली एज एन एडजेक्टिव जब हम बात करेंगे प्रीटी की, तो स्पेशली ऑफ अ वुमन और अ गर्ल, स्पेशली ऑफ अ वुमन और अ गर्ल, अट्रैक्टिव विदाउट बीइंग वेरी ब्यूटीफुल। यानी वो खातून या वो लड़की जो कि अट्रैक्टिव है, ज्यादा खूबसूरत नहीं है लेकिन अट्रैक्टिव है, फेस नकूश वगैरह उसके अच्छे हैं, तो उसको हम कहते हैं, उसको कहा जाता है प्रीटी। अ प्रीटी फेस, अ प्रीटी, वेरी प्रीटी गर्ल, यू लुक सो प्रीटी इन दैट ड्रेस, शी इज वेरी अट्रैक्टिव। इसकी एग्जांपल्स भी उन्होंने दी हुई है, ठीक है। तो ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? स्पेशली ऑफ अ वुमन और अ गर्ल, अट्रैक्टिव विदाउट बीइंग वेरी ब्यूटीफुल। स्पेशली से मुराद ये कि औरों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन खास तौर पर ये इसलिए इस्तेमाल होता है। फिर उसका उन्होंने सिनोनिम हमें दिया हुआ है, ब्यूटीफुल इसका सिनोनिम है। तो कहने का मतलब इस तरह से आपने वर्ड का थोड़ा सा सर्च करना होगा, देन यू विल बी एबल टू फाइंड आउट।
तो मैन के लिए इस्तेमाल नहीं होता प्रिटी, तो ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? वुमेन ब्यूटी के लिए इस्तेमाल होता है। मैन के लिए आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? गुड लुकिंग, हैंडसम, माइंड ब्लोइंग, ठीक है, और ग्रेशियस। इस तरह के वर्ड्स आप मैन ब्यूटी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वुमेन के लिए आपने क्या इस्तेमाल करना होगा? प्रिटी हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, ठीक है, और इसके अलावा जो है और भी इसके साथ वर्ड्स हैं। इस तरह से आप ये कहेंगे ये बिल्डिंग बहुत ऊंची है, उर्दू में तो हम कह रहे हैं, अंग्रेजी में हम नहीं कहेंगे इट इज अ वेरी हाई बिल्डिंग। कैन वी से दिस? इट इज अ वेरी हाई बिल्डिंग, कैन वी से दिस? नो सर। तो बिल्डिंग के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं वो क्या इस्तेमाल करते हैं? टॉल। इट इज अ वेरी टॉल बिल्डिंग, ठीक है। माउंटेन के लिए हम टॉल माउंटेन नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे हम? क्या कहेंगे माउंटेन के लिए? हम हाई माउंटेन। तो कहने का मतलब ये हमें पता कैसे चलेगा? व्हेन वी नो अबाउट कॉलिकेशन। सो अ गुड डिक्शनरी टेल अस अबाउट कॉलिकेशन एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू डोंट नो अबाउट कॉलिकेशन वी कैन नेवर स्पीक इंग्लिश नेचुरली। तो हम नेचुरली अंग्रेजी जिस तरह बोली जाती है ना नेटिव स्पीकर की तरह, उस तरह नहीं बोल सकेंगे। वैसे फिर बोलेंगे लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे और हम जो है एक मजाक क्या कहते हैं उससे जोकरी बन जाएंगे। वैसा कि वही वाली बात है कि ना, क्लोज द फैन, ओपन द फैन, ठीक है, क्लोज द टीवी हो गया, इस तरह से हम अंग्रेजी बोलेंगे फिर। इज दैट क्लियर? Yes, sir. We'll continue after 2 minutes. 2 मिनट के बाद हम दोबारा इसको शुरू करेंगे पार्ट 2। इसको पहले कंप्लीट करेंगे and then we'll go for part 2. And these both videos will tell you how to use dictionary effectively and which dictionaries we should use. ठीक है, so we'll meet after 2 minutes.